हनुमान और बाली का प्रलयकारी युद्ध। क्या आप जानते हैं महाबली बाली बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। वह जिससे भी युद्ध करते थे उसकी आधी शक्ति उनमें समा जाती थी। इन्होंने कई महाशक्तिशाली योद्धाओं को हराया था। रावण ने बाली की शक्ति के बारे में सुना तो उसने युद्ध करने की ठानी, लेकिन बाली ने रावण को अपनी कोख में 6 माह तक दबाए रखा था। अंत में रावण ने उनसे हार मानकर उन्हें अपना मित्र बना लिया था। बाली कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु हनुमान जी के सामने नहीं टिक पाए। रामायण के अनुसार बाली को उनके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार मिला था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और सभी में जीत हासिल की। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। यही बाली की शक्ति का रहस्य था। एक बार की बात है जब दुदंभी नामक दैत्य ने बानर राजा बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। बानर राजा बाली किसी भी ललकार को ठुकराते नहीं थे और युद्ध मैदान में आ गए। बाली के पराक्रम के आगे दुदंभी टिक नहीं सका और महज कुछ पल में बाली ने दुदंभी को परास्त कर उसका वध कर दिया। इसके बाद दुदंभी के शव को हवा में घुमाकर फेंक दिया। इससे दुदंभी का शव कई टुकड़ों में बट गया। इस दौरान दुदंभी के शरीर से रक्त प्रवाहित होकर मतंग ऋषि के आश्रम पर जा गिरा। इससे क्रोधित होकर मतंग ऋषि ने श्राप बाली को दिया, यदि वह उनके आश्रम के पास आएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। कालांतर में दुदंभी का भाई मायावी वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारा। वानर राज बाली पुनः युद्ध के लिए आए। बाली ने कई बार मायावी को समझाया था कि वह लौट जाए, युद्ध करेगा तो उसकी मौत निश्चित है। हालांकि मायावी नहीं माना। तब बाली मायावी का पीछा करने लगे। फिर मायावी एक गुफा में जाकर छिप गया। यह देख बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव को गुफा के बाहर इंतजार करने के लिए कहते हैं। यह कहकर बाली गुफा के अंदर जाकर मायावी से लड़ने लगे। कुछ समय बाद गुफा से तेज आवाज आई। इसके बाद रक्त की धारा गुफा से बाहर आने लगी। यह देखकर सुग्रीव को लगा कि मायावी ने बाली का वध कर दिया है। यह सोच गुफा को पत्थर से बंद कर सुग्रीव किष्किंधा लौट आए। प्रजा में यह सूचना फैल गई कि बानर राजा बाली को युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई। यह जान सुग्रीव को नया राजा घोषित कर दिया गया। कुछ दिनों बाद बाली पुनः लौटकर अपने राज्य आया। यह देख सब हैरान हो गए। क्रोधित बाली अपने भाई के कार्य से अप्रसन्न हो गया और तत्काल राज्य छोड़ने का आदेश देता है। हालांकि सुग्रीव की पत्नी को जाने नहीं दिया और अपने साथ रख लिया। इस वजह से बानर बंधुओं के बीच युद्ध हुआ था। फिर हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई और यह भी बताया कि बाली किस तरह दूसरों की शक्ति को अपने भीतर खींच लेता है। फिर प्रभु श्री राम ने बाली पर छुपकर तीर से वार कर दिया, जबकि बाली और सुग्रीव में मल्लयुद्ध चल रहा था। चूँकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में यह दंश था कि उन्होंने मुझे छुपकर मारा। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि तुम्हारी यह पीड़ा दूर की जाएगी। जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया था तब बाली ने जरा नामक बहेलिया के रूप में नया जन्म लेकर प्रभाव क्षेत्र में विषयुक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर तब मारा था, जब वे एक पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। इस तरह बाली का दंश या बदला पूरा हुआ। हनुमान जी और महाबली बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई नहीं हरा सकता या कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के अहंकार में चूर बाली लोगों को धमकाते हुए वन में पहुँचे और चिल्लाने लगे कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। किसी में भी इतना साहस नहीं है कि वह मुझे हराकर दिखाए। हनुमान जी उस समय वन में तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था
उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं। यह सुनकर बाली भड़क गए। उन्होंने हनुमान जी को चुनौती दी और यहाँ तक कहा कि अरे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच युद्ध होगा। अगले दिन हनुमान तैयार होकर युद्ध के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती स्वीकार ना करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है। ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो यह अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप युद्ध के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो। युद्ध से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से युद्ध करने के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा कि जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में आ गया हो। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। तभी अचानक ही वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और वह वहां से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथय बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करे हनुमान। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। इसी तरह की वीडियोस और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।